रहने वाले महलों की। कर रही हो? सबने समझाया तुम्हें, यहाँ तक कि माँ ने भी समझाया, पर माँ पुराने ढंग से सोचती है। हाँ, नए ढंग से तो सिर्फ तुम ही सोचती हो। नहीं, तुम जो सोचती हो वही सही है। तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती कि एक पराये बच्चे को इस तरह अपनाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं अपनाया जा सकता? अमित, सिर्फ नजरिया बदलने की देर है। एक बार प्यार से उसको गले लगाकर तो देखो, देखना तुम्हें कैसे अपनेपन का एहसास होता है। एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब भी क्या तुम इस बच्चे को उनसे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही प्यार दे पाओगे? हाँ, जरूर दे पाऊंगी। Then forget it. जब तुम फैसला कर ही चुकी हो तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से कोई फायदा ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। Is it clear? मम्मी मम्मी, पापा पापा। नहीं बेटा, रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोते। तुम्हें मम्मी पापा चाहिए ना, तो वो तुम्हारे मम्मी पापा फिर से जरूर मिल जाए। जी, मुझे मिसेस आरती गोयल से मिलना है। एक मिनट। भाभी, भाभी आपके लिए कोई मिलने आया है। जी, आप ही मिसेस आरती गोयल हैं? हाँ जी। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? जी, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल क्या आपने हमारे शॉपर्स पैराडाइज से कुछ महीने पहले कुछ साड़ियाँ खरीदी थी? हाँ, लेकिन मम्मी जी, हमने तो उसके पैसे भी दे दिए थे और वो तो साड़ियाँ मैंने पहन ली। इसी की शादी में बोलना कुछ। भाभी सुन तो लीजिए। क्यों, आपको वापस चाहिए? नहीं, दरअसल मैं आपको ये बताने आया हूँ, जब हमारे यहाँ से आपने साड़ियाँ खरीदी थी तब हमारे यहाँ एक लकी ड्रॉ स्कीम चल रही थी और वो लकी ड्रॉ में आपका नाम निकला। तो अरे भाभी, आपको इनाम मिला है। इनाम मिला है? अरे आप बाहर क्यों खड़े हो? आइए अंदर आइए। चाय कॉफी ठंडा वो सब बाद में पियेंगे ना। वैसे बता रहे हैं इनाम क्या है? जी, इशीज ज्वेलरी की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिला आपको। हाय, कौन सी ज्वेलरी? इशीज ज्वेलरी मैडम, इशीज ज्वेलरी की तरफ से पूरे 1 लाख के गहने। बता। सिर्फ यही नहीं मैडम, ये भी लीजिए। और सिर्फ यही नहीं, ये गिफ्ट वाउचर भी आप हमारे शॉपिंग मॉल से 20,000 रुपए की मनचाही शॉपिंग कभी भी कर सकते हैं। 1,20,000? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 30,000 रुपए का ये गिफ्ट कूपन। 1.5 लाख? 1.5 लाख आरती, 1.5 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। दोबारा आना बेटा। भगवान, 1.5 लाख। आरती, भाभी का है? भाभी?
टाइम नहीं। टाइम नहीं है? भाई मेरी आरती किस काम में इतना बिजी है? सोचने के काम में। हाँ हाँ, सो तो है। वैसे मैं भी सोच रहा था कि हम खंडाला चलते हैं। नहीं नहीं बाबा, रहने दीजिए। आपके पैसे ना आपके घर के लिए ही रखिए। वैसे बता रहे हैं, आज अचानक इतना प्यार क्यों आ रहा है? वैसे बता रहे हैं कि तुम पर प्यार नहीं आएगा तो किस पर आएगा? अरे तुम ही तो मेरी किस्मत हो। जाओ अभी लाइट बंद कर दो, सुबह उठ के सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम्हारे घर की काम वाली बाई जो हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो तुम सो, तुम ना आराम से सो। मैं हूं ना, सुबह उठकर मैं सारा काम कर दूंगा। मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तुम सो। देखो प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। इतना प्यार की आदत नहीं है ना मुझे। और मैं कितना भी जीत लूं, इस घर की रानी तो नहीं बनूंगी। किस्मत तो उसकी अच्छी है ना। अरे देखो देखो, मेरी बात सुनो। हाँ आरती, देखो तुम्हारी किस्मत ना उससे ज्यादा अच्छी है। अरे वो तो सिर्फ नाम की रानी है, लेकिन तुम तो मेरी दिल की रानी हो, है ना? बस कह देता हूँ, तुम अभी एक काम वाम करना छोड़ दो। बस यूं ऐसे ऑर्डर करो। और वैसे भी वो रानी हम के अलावा पूरा दिन घर में करती क्या है ना? देखो तो सही, मेरी नाजुक सी आरती के हाथ काम करके कैसे हो गए। देखो तो। हाँ, गलती मेरी ही गलती है कि मैं अपनी आरती की कदर नहीं समझ पाया। लेकिन अब मैं तुम्हें शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। ए जी, तुम्हारा ये प्यार कहीं ईद का चांद तो नहीं जो साल में एक बार ही निकलता है? अरे नहीं, अब तो मेरी आरती के लिए चांद हमेशा चमकता रहेगा। बुड़बक। सच। कल तक सब कितने खुश थे कि मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। अब कैसे बताऊं सबको कि नौकरी मिली भी और छिन भी गई। राज, सो गए क्या? गुड नाइट। रानी बहुत खुश है, पर अगर मैंने उसे ये बता दिया कि मेरी नौकरी छूट गई है तो उसका खुशियों से चमकता हुआ चेहरा बुझ जाएगा। भाई कंप्यूटर छोड़ के कुछ हो सकता है क्या? चाइना फॉक्सेस ऑल आर विथ करेंसी परसेंट। राज बेटा, क्या बात है? कोई तकलीफ है? अच्छा हाँ,
नई नई नौकरी है ना, तो ज़ाहिर काम का बोझ होगा, इसलिए परेशान है। तू एक काम कर, जल्दी से नाश्ता कर ले और नौकरी के लिए निकल जा। कहीं ऐसा ना हो तुझे देर हो जाए, ठीक है? रानी बेटा, राज के लिए नाश्ता ले आ। जी माँ। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बात है? मेरी नौकरी। तू इस नौकरी से खुश नहीं है? हाँ बेटा, नौकरी क्या? मेरी नौकरी चली गई है। क्या? अरे चुप क्यों बैठा है? राज, अरे कल ही तो 30,000 रुपए महीना नौकरी मिलने की खुशियां मनाई जा रही थी और आज नौकरी नहीं रही। हाँ? अरे भाई, तूने नौकरी छोड़ दी या तुझे निकाल दिया? अरे राज, कहीं तूने ये नौकरी ये सोचकर तो नहीं छोड़ दी कि ये छोटी मोटी नौकरी कैसे कर सकता हूं मैं? मनोज, एक मिनट, जरा बात तो पूछने दे उससे। शांत रह, बता ना बेटा, चुप क्यों? अरे माँ, क्या बताएगा और बोलने की जरूरत क्या है? मैं हूं ना कमाने के लिए। हाँ, क्यों कोई परवाह करे अपनी नौकरी के बारे में? बस भी कीजिए ना मनोज भैया। राज ने जॉब छोड़ी है या छूट गई, उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। हाँ तो बताए तो सही। वो फॉप जाने भी दीजिए ना। और परेशानी की क्या बात है? आज नहीं तो कल राज को जॉब मिल ही जाएगी। हाँ भाई, हमारे राज के लिए नौकरियों की तो लाइन लगी है ना? एक मिली तो एक छोड़ी, दूसरी मिली तो दूसरी छोड़ी। लेकिन इन सब के चक्कर में खुशियां तो मेरी बर्बाद होती है ना। फिर से लग जाओ गधा मजदूरी करने के लिए। अरे सुनिए, आओ राज, बाहर चलते हैं। जा बेटा जा, दिल बहल जाएगा। जा, यहाँ रहेगा तो टेंशन में पड़ा रहेगा। जा। राज, बात क्या है यार? देखो राज, जिंदगी में हर इंसान को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तुम्हें याद है ना, जब मैंने नया नया फोटोग्राफी का काम शुरू किया था तो मुझे कितनी दिक्कतें आई थी। कोई काम नहीं देता था यार। मैं कितना परेशान हो गया था, कितना कितना डिप्रेस हो गया था राज। और तब मुझे ठीक से याद है, तुम मुझे हिम्मत दिया करते थे, राइट? और आज राज तुम खुद। नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे पुनीत जीजू ने एक कंपनी में लगवाया और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इसलिए लगवा रहे हैं ताकि वो मेरी इंसल्ट कर सके। उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की। हेलो राज, वेलकम। मेरी कंपनी में तुम्हारा स्वागत है। इनका प्रेजेंटेशन देखकर मुझे नहीं लगता कि ये नौकरी या ये सैलरी डिजर्व करते हैं। एक इंसान जिसे एक दूसरी नौकरी से निकाल दिया गया हो, आपने उसे यहां पर रख लिया सिर्फ इसलिए कि वो मेरा रिश्ता है। जेंटलमैन, ऐसे अनडिजर्विंग लोगों की वजह से ही कंपनी की नींव खोखली हो जाती है। सॉरी राज, मुझे नहीं लगता कि हमें तुम जैसे इंसान की जरूरत है। We need somebody more deserving. मिस्टर सानी, अगर कोई 10-12 हजार की नौकरी हो तो बुला लीजिएगा मिस्टर राज को। अब आप जा सकते हैं। जीजू, आप ही बताइए, मैं रानी के सामने सबको घर पर क्या बताता?
और एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि पुनीत जीजू के दिल में मेरे लिए इतनी नाराजगी और इतना गुस्सा क्यों है? हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके दुखों को हरने वाले। आप पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन अगर कोई हमारे पति को दुख पहुंचाएगा, उन्हें तकलीफ देगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें शक्ति दीजिए कि हम अपना पत्नी धर्म निभा पाएं। आइए, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कम। देखिए प्रोजेक्ट। यह है अग्रवाल बिल्डर्स का एक नमूना जिसकी मार्केट में इतनी तारीफ है। और ये तो कुछ भी नहीं, इन द नियर फ्यूचर अग्रवाल बिल्डर्स इससे कहीं बेहतर और कहीं बड़े प्रोजेक्ट्स मार्केट में लाने वाले हैं। आज के बाद कंस्ट्रक्शन के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा जिसमें अग्रवाल बिल्डर्स का नाम सबसे ऊपर होगा। लेकिन इंसानियत की किताब में सबसे नीचे है। मिस्टर पुनीत अग्रवाल, आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं क्योंकि आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज हैं, बहुत पैसा है। लेकिन क्या इन सब चीजों से आदमी बड़ा होता है? नहीं पुनीत जी, इंसान वो बड़ा होता है जिसका दिल बड़ा हो, जिसकी सोच बड़ी हो, जिसके कर्म बड़े हो, जो औरों का दिल जीतना चाहता हो। इतनी बड़ी बड़ी इमारतों की नींव रखते हैं आप, लेकिन रिश्तों की नींव कैसे रखी जाती है वो आपने अभी तक नहीं सीखा है। और जो आदमी रिश्तों की मान और इज्जत करना नहीं जानता, वो औरों के घर क्या बनाएगा? रानी, ये तुम क्या बोल रही हो? जी प्लीज, आज हम चुप नहीं रहेंगे। आज हमें बोलने दीजिए। आज हम इन सबको इस आदमी की असलियत बताना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या समझते हैं। इनके हर प्रोजेक्ट में आपका भी उतना ही हाथ है ना जितना इनका है। आप इनके लिए काम करते हैं ना? आपको ये महीने का कितना देते होंगे? 8,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा 11,000? कितना देते होंगे? 8,000। क्या आपकी बीवी बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपको प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करती। लेकिन मिस्टर पुनीत अग्रवाल तो कुछ उल्टा ही सोचते हैं। इनकी नजर में तो कम कमाने वाला आदमी ना इज्जत के काबिल है और ना ही प्यार के। Am I right, मिस्टर पुनीत अग्रवाल? और इनकी हम क्या तारीफ करें? ये तो एक आदमी को आज नौकरी पर रखते हैं और दूसरे ही दिन बेइज्जत करके निकाल देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आदमी जो हमारे पति भी हैं, मिस्टर राज गोयल, और इनके रिश्तेदार भी हैं, इनकी साली के पति, उनके पास इनके जितना पैसा नहीं है, सो कॉल्ड स्टेटस नहीं है, इसलिए वो इनको बेइज्जत करके नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन मिस्टर पुनीत अग्रवाल, आपकी नजर में हमारे पति जीरो है ना, और खुद को नंबर 1 समझते हैं। लेकिन मिस्टर अग्रवाल, अकेले 1 की क्या वैल्यू? जरा 0 साथ लगा के देखिए, 10 गुना वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब बातें तो आपकी समझ से ही बाहर है। मिस्टर पुनीत अग्रवाल, हम तो आज आपको सिर्फ इतना बताने आए हैं कि हम, रानी गोयल,
आज अभी आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हैं। आज के बाद आप हमारे लिए अजनबी हैं। जो हमारे पति की इज्जत करना नहीं जानता, उसके लिए हमारी नजर में कोई इज्जत नहीं है। मिसेस अग्रवाल, आप अपने पति को थोड़ी सी तमीज सिखा दीजिए, इनके काम आए। पैसे के लालच में ये अंधे हो गए, रिश्तों की कदर करना भी भूल गए हैं। पापा ने हम चारों बहनों को एक जैसी शिक्षा दी है, लेकिन लगता है आप अपनी शिक्षा भूल गई हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मिस्टर अग्रवाल, इतने बड़े होने का भी क्या फायदा जो किसी इंसान के काम ही ना आए। लेकिन हम आपको ये सब क्यों कह रहे हैं? आपका तो सिर्फ नाम ही बड़ा है, काम उतना ही छोटा।